नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल्विया के सीड हमें किस तरह से कलेक्ट और सेव करने हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसके जो फ्लावर्स हैं ये देखिए ड्राई हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि इसके कुछ सीड गिर गए हैं और कुछ एक रहे होंगे। तो अगर हमने टाइम से इन्हें कलेक्ट नहीं किया तो ये हमारे बेकार चले जाएंगे और अपने आप ही सारे गिर जाएंगे और हमें कोई सीड नहीं मिलेगा। तो ये देखिए नए नए फ्लावर्स भी इसमें आ रहे हैं और ये नीचे भी कुछ खिल रहे हैं, ये यहाँ तो इसको सूखने के बाद जो इसकी ये फूल की जो ये स्पाइक निकली है इसे हमें काट देना चाहिए। इससे हमारे जो काटने से जब प्लांट को इंजरी लगती है तो वहाँ पे फिर न्यू ब्रांचेस ज़्यादा सारी निकलेंगी और ये जो हमारा प्लांट है और बुशी होगा। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इनको कलेक्ट करना है। और इससे पहले मैं एक चीज़ चलो बाद में फिर दिखाऊंगी, पहले मैं इसको कलेक्ट करना ही दिखा देती हूँ। मेरी बहनों ने बोला था कि वालसम के फ्लावर्स दिखाना, जो स्प्राउटिंग हुई है वो दिखाना, तो मैं वो भी दिखाऊंगी, मैं वो बाद में दिखाऊंगी। और जो मैंने पिटूनिया के सीड ग्रो किए थे उससे फूल जो आ रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगी, कुछ एक फूल दिखाऊंगी। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने यूफोर्बिया की कटिंग जो 6 लगाई थी उसमें भी फूल आना स्टार्ट हो गया, मैं वो भी दिखाऊंगी। तो पहले हम सीड कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारे फ्लावर्स जो हैं ये सूख गए हैं और ये झड़ रहे हैं। तो झड़ने से ये क्या होगा, जैसे ये अपने आप ये झड़ रहे हैं तो इनके बीच में सीड होता है, तो फिर ये सीड क्या है नीचे गिर जाएगा और ये बेकार चला जाएगा, हमें दिखेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। तो जैसे ये खाली हो चुका है, इनके बीच में ही सीड होता है। तो पहले मैं यहाँ से इसको काट देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से इसको काट देते हैं। एक तो ये हमारा यहाँ से काटने से बुशी प्लांट हो जाएगा, दोनों ये मैं काट लूँगी। यहाँ फूल आए ये भी, और ये यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से इस तरह से ये मैंने ये काट लिए हैं। तो काफ़ी सारा सीड मुझे लग रहा है इसका नीचे गिर चुका होगा, क्योंकि हमने जो फूल नीचे को बेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सीड नीचे ही गिरा होगा। तो इसके जो सीड होते हैं इनमें अलग से जैसे पोड़ तो नहीं बना होता, ये फूल जो खिलते हैं इनके बीच में ही होता है ब्लैक कलर का। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक फूल मैं तोड़ लेती हूँ ना, ये ऐसे तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बीच में ही आपको ये दिख रहा होगा सीड, ये ब्लैक कलर का, ये दिख रहा होगा दाने दाने जैसे, ये दिखा आपने, ये सीड देखा होगा आपने। स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं, मैं हाथ पे लेके बताती हूँ इसको। तो ये देखो, ये हमारा जो है ये सीड है, ये हमारा इसके बीच में सीड होते हैं, ये हमारे ऐसे बन जाते हैं। तो ये ड्राई होने के बाद ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं इसमें से, तो अपने आप ये गिर जाएंगे तो ये झड़ जाएंगे। ये सीड है हमारा, ये कुछ इस तरह से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये दिख रहा है कि नहीं, ये तो मुझे बाद में ही देखने पे पता चलेगा। तो ये सब इसमें सीड भरा हुआ है, इनमें, इन फूलों के बीच में। अब जो तो जैसे ये नीचे को हो गए हैं बैंड, तो उनका गिरना गया हो। ये ऐसे ड्राई होके ये इस तरह से, ये ब्लैक कलर के ये, और
इसमें देखते हैं है कि नहीं। बस इस तरह से चुनना है, आपको समझ आ गया होगा ना। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, ये देखिए, ये देखिए इसके बीच में सीड आपको दिख रहा होगा, ये बीच में भरा हुआ, ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये अपने आप गिर गया। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर के ये दाने दाने हैं, ये सब ये सीड है इनके बीच में। और मैं उल्टा के दिखाती हूँ आपको, ये इसको जैसे मैं उल्टाती हूँ, ये देखिए, ये और गिरे दाने, ये पूरे जो हैं ब्रीक ब्रीक ये हमारे सीड हैं। तो टाइम से हमें इनको कलेक्ट कर लेना है, नहीं तो बहुत सारे तो ये मेरे ऐसे ही वेस्ट चले गए। और आज मैंने सोचा इनको पहले कलेक्ट कर लूँ। ये और इसको उल्टाती हूँ, ये देखिए और निकल रहे हैं, और ये इसको उल्टाती हूँ मैं, ये देखिए कितने निकले हैं। तो खूब सारे ये निकल गए हैं, ये सब में एक एक फूल में ये सब निकल रहे हैं। तो ये हमारे, ये देखिए सेल्विया के सीड हैं। और उससे एक फ़ायदा क्या हुआ, ये तो हमारे सूख गए हैं सीड, पूरे सूख गए हैं, सूखे हुए हैं, बिल्कुल ड्राई हैं। एक तो ये हमारा फ़ायदा हुआ इससे, टाइम से चुनने से, कि ये सीड हमारा बेकार नहीं गया, काफ़ी हमें मिल गया है। और इससे हम, जो मैं ये प्लांट खरीद के लाई थी नर्सरी से, तो ये मेरा एक प्लांट है, और सीड से हम खूब सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और तो और हम पास पड़ोस में भी अपने या सगे संबंधियों को भी पौधे तैयार करके इसके दे सकते हैं। तो ये है, इस तरह से इसका सीड कलेक्ट करना है। एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया, और दूसरा फ़ायदा जो है इसको काटने से ये है कि यहाँ से हमारी अब न्यू ब्रांचेस, यहाँ से ये ब्रांचेस न्यू आएंगी, और इस तरह से फूल लगने इनमें स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, अब जैसे ये सीड हमारा निकल आया है, तो इसको हमें एयर टाइट पॉली बैग में, जैसे कि जिसमें कोई जिप वगैरह लगी होती है, या ना भी लगी हो तो गांठ ही आप लगा दो, तो उनमें रखना है। और मार्कर से, आप जो मार्कर होता है ना, उससे ऊपर लिख देना, इसका नाम भी लिख देना, ताकि अगर खूब सारे सीड्स आप और भी फ्लावर्स के कलेक्ट कर रहे हो तो आपको याद रहे कि ये किस चीज़ के हैं। तो होप करती हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया होगा, सेल्विया के सीड्स किस तरह से कलेक्ट करने हैं। इसमें अभी खूब सारे हैं, और मैं सारे अगर निकाल के दिखाऊंगी तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं फिर कुछ और दिखा देती हूँ अभी आपको, जो आपने फरमाइश की थी और मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये हमारी वही यूफोर्बिया की कटिंग है, जो 6 कटिंग मैंने लगाई थी, पूरी की पूरी सब की सब लग गई हैं। ये एक पे ये फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और दूसरी पे भी पत्तियाँ ये सब आ गई हैं, और एक पे ये फूल इतने सारे खिल गए हैं, बहुत दिनों से खिल रहे हैं। और 2 कटिंग ये है मेरी, और एक ये 6 की 6 सब जो मैंने वीडियो बना के दिखाया था, ये कुछ इस तरह से हैं। और ये मैंने जो पिटूनिया खुद सीड से ग्रो किया था, तो ये मैंने इनके प्लांट्स लगा दिए। ये देखो, ये डिफरेंट तरह के इनमें फ्लावर्स आए हैं, इस तरह के आए हैं। ये देखा है तो पर्पल, पर पर्पल के जो बाहर है ये वाइट कलर का इस तरह से ये बॉर्डर जैसा आ रहा है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह से निकले हैं, और ऐसे निकल रही हैं। बाकी अभी 2-3 गमलों में और भी खूब सारी बर्ड्स आई हैं और खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो मैंने खुद अपने जो सीड तैयार किए थे, सीड से मैंने खुद सीड जो ग्रो किए थे, उनसे ये जो प्लांट्स बने थे, ये हैं इस तरह से। ये मेरे खुद तैयार किए हुए सीड से ये पिटूनिया आ रहे हैं। और दूसरा ये मेरी किसी बहन की फरमाइश थी कि बालसम के दिखाए जाएं, तो ये इस तरह से निकले हैं।
और कुछ कुछ अभी कब कब के लगाए हुए हैं, कुछ कुछ अभी निकल रहे हैं। ये देखो, ये कुछ, ये और ये अभी ये फूट रहा, ये लगता आज ही सुबह फूटा है ये, और ये एक आधा दिन हुआ होगा अभी, बिल्कुल छोटा जैसा, दिखा नहीं पा रही हूँ मैं। तो कुछ तो चिड़ियों ने ये कबाड़ा कर दिया था इसका, जैसे जैसे निकलते थे वो खा जाती थी, तो फिर मैंने सीढ़ी लगा के लगाए थे। इनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही जैसे बरसात के टाइम इनको ग्रो किया जाता है। तो अब मैं देखती हूँ कि आगे ये कैसे निकलते हैं। तो ये पत्तियाँ आने तो स्टार्ट हो गई हैं। तो बरसात के टाइम में जब ग्रो करती हूँ तो मुझे पता बहुत जल्दी इनके जो है स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये बढ़ते भी बहुत जल्दी हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ है काफ़ी, तो अब कितनी जल्दी बढ़ते हैं, फूल देते हैं कि नहीं देते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सेल्विया के सीड किस तरह से कलेक्ट करने हैं आपने देख लिया होगा, और टाइम से कर लें, नहीं तो बहुत सारे सीड आपके ऐसे ही बेकार में चले जाएंगे, अपने आप ही झड़ जाएंगे। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद।